कुरान पाक का जल जाना ये कोई छोटा सानहा नहीं है। तौहीन अमेज अंदाज में जला देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुफर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के ख़िलाफ़ 1.5 अरब मुसलमानों की जो दिल आज़ारी की गई थी, उसके बाद उम्मत मुसलमान जो है वो सरापा एहतजाज है। जहां इस्लामी ममालिक स्वीडन का बाइकाट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी रैलियों का इनेकाद हो चुका है, एहतजाज का ऐलान हो चुका है। जुमे को भी तहरीक लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च का ऐलान कर चुकी है। आखिर ये सारा मामला हो कैसे गया? ईद के दिन ही ये गुस्ताखी क्यों की गई? इस सारे मामले पर बात करने के लिए अल्लामा हिशाम लाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर जमीयत अहले हदीस हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो बार बार गुस्ताखी की जाती है उसके ख़िलाफ़ एक ठोस रद्द-ए-अमल क्यों नहीं जाता? ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, एक बार फिर ईद ही के दिन जो है वो बेहुरमती की गई, कुरान पाक को जलाया गया। स्कैंडिनेवियन वो ममालिक है, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, सर स्वीडन हो, नॉर्वे हो, आखिर ये ममालिक बार बार गुस्ताखी भी करते हैं, कुरान पाक को जलाते भी है, बेहुरमती भी करते हैं। मुसलमान ममालिक सर इकट्ठे भी होते हैं, आपस में जो है वो इस चीज़ का एहतजाज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये गुस्ताखी की जाती है, बेहुरमती की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो आपने की है कि ईद उल अज़हा के दिन का इंतखाब उन्होंने क्यों किया, बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस वक़्त जैसे आपने कहा कि 1.5 अरब से 2 अरब मुसलमान बिल्कुल अपने एक मजहबी फरीज़े को सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पे टारगेट करके उस बंदे को ये इजाज़त दी उनकी पुलिस और इंतज़ामिया ने कि इसका मुसलमान कम्यूनिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। सही है, ये नेगेटिव रिपोर्टिंग है। सही है। इसका बहुत शदीद रद्द अमल इस वक्त पूरी दुनिया में भी सामने आता जा रहा है। सही है। लेकिन आपके सवाल का जो सबसे अहम पहलू है कि हम कोई ठोस मुअस्सर पैगाम हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? सही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से किसी एक को इख्तियार करने की बजाय 3 से 4 ऑप्शंस, तीनों और चारों इख्तियार करनी चाहिए। पहली ऑप्शन, मुसलमान ममालिक स्वीडन के साथ सफारती बायकॉट करें, और ये सबसे आसान एहतजाज होता है और ये दुनिया का एक मुसल्लमा ज़ाब्ता होता है कि आप सफ़ीर को एक लेटर देते हैं कि आप एहतजाज हम करते हैं, आप हमारे मुल्क से चले जाएं, हम आपके साथ मज़ीद ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। ये एक पूरी दुनिया में जाना माना एहतजाज का तरीका, पहला तरीका ये है। लेकिन इस तरीके के ऊपर भी क्या मुसलमान ममालिक अमल कर सकेंगे? सर कुछ ने किया भी है, उर्दन हो, मराठी हो, तुर्की ममालिक ने किया, लेकिन क्या हम पाकिस्तान के अगर तनाजुर में देखें तो हमारे हुक्मरानों के कानों के ऊपर तो जू भी नहीं रेंगती। मैक्रोन से सलाम करते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, जिनके खिलाफ एहतजाज के पहले नारे और वादे करते हैं उन्हीं को जाके सलाम करते हैं। तो स्वीडन के पाकिस्तान के तनाजुर में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला जो हथियार होना चाहिए मुसलमानों का वो ये होना चाहिए कि स्वीडन के सफ़ीर को, सफारतखाने को मुल्क से बंद करना चाहिए। और वहाँ से भी सर सफ़ीर बुलाया जाए, वहाँ से भी सफ़ीर वापस बुलाना एक एहतजाजी तरीका कार होता है। आप पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये बारहा आप ऐसे मामला देखते हैं। बिल्कुल, कभी हम सफ़ीर बुला लेते हैं, कभी इंडिया का सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाता है। तो स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर क्यों नहीं किया जा सकता? अगर जोग्राफियाई तनाज़े के ऊपर इंडिया का सफ़ीर मुल्क बदर हो सकता है तो स्वीडन का क्यों नहीं हो सकता? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो आपने कहा मुअस्सर और ठोस लाहे अमल क्या होना चाहिए? दूसरा लाहे अमल है स्वीडन की प्रोडक्ट्स का प्रोब किया जाए और उसको देखा जाए स्वीडन से कौन कौन सी डेयरी की और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, बहुत सारी, उनको एक बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमती सरपरस्ती में इश्तिहार छापा जाए, इनका बाइकआउट किया जाए। सर हैशटैग बहुत बड़ा चल रहा है स्वीडन जो मसनूआत इसके बाइकआउट के लिए ट्विटर पे। अरब ममालिक ने इसके ऊपर बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान ममालिक में भी कुछ ना कुछ ये कैंपेन मौजूद है। तीसरा जो ठोस लाहे अमल है जिसको मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुअस्सर है वो ये है इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर डिबेट और मुकालमा किया जाए। बिल्कुल ऐसे। आप मगरब से पूछें, आप जैसे लोग जो मीडिया के अंदर मौजूद हैं, आप उनके नुमाइंदों से ये सवाल कर सकते हैं बड़े बासानी कि क्या दुनिया के अंदर सिर्फ कुरान ही मुकद्दस किताब है? इंजील भी है, तौरात भी है, मैं कहता हूँ चलो हिंदुओं की वेदा भी है, गीता भी है, और भी मज़ाहिब की किताबें। आपने दुनिया के अंदर कभी किसी मुसलमान को इंजील या तौरात तहरीफ शुदा होने के बावजूद जलाते हुए देखा बतौर एहतजाज? नहीं देखा। तो आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी डिबेट कर सकते हैं, मुकालमा कर सकते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस मुसलमानों ने किताब नहीं लिखी, बिल्कुल आपके लोगों ने लिखी है, और उसके अंदर जिस अंदेशे का इजहार किया गया मैं तो समझता हूँ वो इन्हीं वाक़यात की बुनियाद के ऊपर होना है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो किताब है वो इन्हीं
छोटे छोटे वाक़यात से जो उन्होंने जिस निशानदेही की है ना मुसन्नफ़ ने, कि एक वक्त आना है कि ये मुमालिक की लड़ाई नहीं रही, ये तहजीबों का तसादम हो जाना है, तो वो तसादम होने के करीब है। अगर आप किसी यानी एक बात बताएं कि 1.5 अरब से 2 अरब मुसलमान हैं, आप उनके मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं, आपके पास इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या दलील है, क्या मंतक है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या उन्होंने अपने ममालिक के अंदर, जो मगरब है, उन्होंने अपने ममालिक के अंदर हद के इज्जत का कानून बनाया हुआ कि नहीं? बनाया। तौहीन अदालत का कानून बनाया हुआ कि नहीं? तौहीन करेंसी का कानून बनाया हुआ कि नहीं? तौहीन परचम का कानून बनाया हुआ कि नहीं? तौहीन दस्तूर का कानून, ये मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमा दसातीर के अंदर ये बात मौजूद है कि वतन का परचम नहीं जलाया जा सकता, है ना? वतन की करेंसी को आग नहीं लगाई जा सकती, अदालत की तौहीन नहीं की जा सकती। अगर मखलूकात में से किसी की मुल्क की परचम को आग लगाना आप जायज़ नहीं समझते, अपने ममालिक के अंदर करेंसी को आग लगाना सख्त कानून है कि करेंसी को आग नहीं लगाई जा सकती, तो आप पूरे मुसलमानों के एक मुसलमा ज़ाब्ते और दस्तूर को आग कैसे लगा सकते हैं? आपने तो इसकी इजाज़त कैसे दे सकते हैं सर? सरकारी सरपरस्ती में इजाज़त कैसे दे सकते हैं? अच्छा, जिस मुल्क ने इजाज़त दी है, आपको पता है उन ममालिक के जो कवानीन है उसके अंदर गेज एंड लेस्बियंस के हकूक़ के जो परचम है उनको जलाने की इजाज़त नहीं है। यानी एक तरफ आप इंडिविजुअल्स के परचमों को जलाने की इजाज़त नहीं दे रहे, और एक तरफ आप पूरे 1.5 से 2 अरब मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में, उनके जज्बात और उनके सेंटिमेंट से कैसे खेल सकते हैं? फिर ये मैं नहीं कहता, ये आपके मुफक्किरीन ने लिखा, आपके दानिश्वरों ने लिखा कि हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ़र्क है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है आज़ादी इज़हार है, बिल्कुल ऐसे, और हेट स्पीच ये होती है किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करना, ये तो आपने नफरत फैलाना, आपने ये ज़ाब्ता बनाया। तो मगरब को ये बात समझनी पड़ेगी कि हुर्मत कुरान और हुर्मत रसूल मुसलमानों के जज्बात का मसला, मजहबी सेंटीमेंट्स का मसला, इसको बिल्कुल उसी तरह प्रूव किया जाए और इसको बिल्कुल उसी तरह डील किया जाए जिस तरह वो तौहीन अदालत को करते हैं, तौहीन करेंसी को करते हैं, तौहीन दस्तूर को करते हैं, तौहीन परचम को। बिल्कुल ऐसे आप सख्त पैगाम जाना चाहिए तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से। सर, बड़ा अहम सवाल है, आपने कहा कि सफ़ीर को निकाल देना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत थी जब वो कहते थे कि फ़्रांस का सफ़ीर निकालने से मसला हल नहीं होगा और पाकिस्तान में जलाओ गिराओ करने से मसला हल नहीं होगा, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। आज वही इमरान खान है, आज वही शेख रशीद है जो कहते हैं कि स्वीडन का सफ़ीर निकाल दिया जाए, और फिर जुमे को उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। एक जानिब जो तहरीक लबैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च निकाल रही है, दूसरी जानिब वही जुमे के बाद इमरान खान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। कल तक जो इनकार करते थे आज वो इकरार कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि दोनों जमातों के एहतजाज में क्या फ़र्क भी देखते हैं, ये भी सर बताइए। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, यानी लोगों के दरमियान अय्याम गर्दिश करते रहते हैं, कभी जिस मौक़िफ़ पे होते हैं उसी से यू टर्न लेते हैं। मैं ये समझता हूँ बतौर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर होने के, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इस जुम्मे को और इस इतवार को मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। जो आपका सवाल है ये इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इस बात से आपको आगाह किया है। वो ये है कि ये एहतजाज का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, हरगिज़ नहीं। ये पाकिस्तान के लीडरों और हुक्मरानों के ज़मीर के ऊपर एक निश्तर लगाने के लिए और एक तादियाना मारने के लिए है कि शायद इनको होश आ जाए। वो इमरान खान जिसको अपने दौरे इक़्तिदार में फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के ऊपर कपकपी तारी होती थी कि मईशत का क्या बनेगा, और मैं नहीं निकालूंगा, और 27 शहीद भी उसी के। हालांकि इमरान खान साहब का क्लेम है कि मैं मगरब के खिलाफ इस्लामोफोबिया की जंग लड़ रहा हूँ, इनका क्लेम है, लेकिन उन्होंने फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाला। अब उन्हीं के मसनद के ऊपर जो बराजमान है वो भी स्वीडन का सफ़ीर निकालने के लिए तैयार नहीं है। तब उनका मौक़िफ़ था फ्रांस का सफ़ीर निकाला जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है दिनों को अल्लाह ताला लोगों के दरमियान फेरता रहता है। किस वजह से? ताकि लोगों की मुनाफ़िकत आश्कार हो जाए। इस वक्त हम ये समझते हैं कि हुक्मरान तबका सरासर मुनाफिक है। इमरान खान साहब जब हुक्मरान थे उन्होंने मुनाफिकत का मुजाहरा किया, आज वो एहतजाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आज हुक्मरान है, आज वो मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं। कल जब वो अपोजिशन में होंगे उनका मौक़िफ़ भी ये होगा। गोया ये लोग ऐसे बेहिस और बेज़मीर हैं कि ये मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मजहबी कार्ड खेलते हैं, जो मजहबी टच जो हमने देखा था ये वही टच लग रहा है। ये मजहबी इश्यूज जो हैं, मैं ये समझता हूँ इसको सही मानों में
अगर बिल्ड करना है, एहतजाज की सदा को बुलंद करना है, तो मजहबी जमातों को अपना किरदार अदा करना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही। क्योंकि मजहबी जमातें मजहबी कार्ड को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करती। शायद कुछ जमातें सियासत के लिए करती हो, मैं सबको निगेट नहीं करता, लेकिन उसके पीछे दिफाई शायरी का बिल्कुल ऐसे मोटिव ही है। होता है कि हमने दीन इस्लाम का दिफा करना है। मैं ये समझता हूँ कि एक कुरान पाक का जल जाना ये कोई छोटा सानहा नहीं है। तौहीन अमेज अंदाज में जला देना ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है, और कलामुल्लाह जो है वो मखलूक नहीं है, वो सबसे अल्लाह बड़ी की सिफत है। बिल्कुल ऐसे ही है। कलामुल्लाह मखलूक भी नहीं है। आपने किस तरह ये जिसारत की कि आप मुसलमानों के दस्तूर आइन कलामुल्लाह को जलाएं और आप मुसलमानों से ये तवक्को रखें कि वो शदीद रद्द अमल ना दें। मैं ये समझता हूँ अगर मुसलमान उम्मत ये चाहती है कि ये हरकतें बंद हो जाएं तो तमाम इस्लामी ममालिक को एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी होगी। अगर एक एक करके मुसलमान ममालिक अपने अपने जोम के अंदर और अपने अपने मकासद और अपनी अपनी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे तो मुनज़्ज़म जो एहतजाज है या मौसर एहतजाज जो है वो दुनिया में नहीं जाएगा। सदर जमीयत अहले हदीस अल्लामा हिशाम लाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, अपने होस्ट मियां फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।